हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाइट कोड 2.0। ठीक है, तो हम कर रहे थे बायोलॉजी के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड अलग अलग लोग करवा रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली आपको वीडियो मिलते रहेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, पैटर्न क्या है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा टफ नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं, अभी बहुत टाइम है और आप क्या कर सकते हो, डे बाय डे क्या कर सकते हो, अगर कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है तो हमारे साथ डे बाय डे अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो, अपनी मतलब नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देर ना करते फटाफट स्टार्ट कर ले। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी और जितनी भी पीपीटी क्वेश्चन है सब कुछ वहां पे मिल जाएगा तुमको। तो कंटिन्यूसली मतलब क्या करो कि जाकर उसको दोबारा, जैसे वीडियो देखते हो उसके बाद दोबारा एक बार और सॉल्व किया करो। ठीक है, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। बट अगर कोई ड्रॉपर है, नीट का स्टूडेंट है, ठीक है, नीट का मतलब एग्जाम दिया है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत इजी होने वाला है एग्जाम। बाकी और जो स्टूडेंट हैं, ठीक, जिन्होंने नीट का एग्जाम नहीं दिया है या फिर क्या है कि अभी अपेयरिंग्स में है, तो उनको एक आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से लेकर तुम्हारे कॉलेज की पूरी होल लाइफ हम ही क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो कहीं भी मत जाना, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ऑलरेडी मैंने कुछ टॉपिक्स को कवर करवा दिया है। तो सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, हम सेल चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारे एग्जाम तक मैं 2-3 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू पूरा बायोलॉजी कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन हम देख रहे कि आज सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। अच्छी सी पेन पहले सेलेक्ट कर लो, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या। आप सेल मेम्ब्रेन, ये देखो कोई सेल मान लो ए सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, इसके बाहर जो एक लेयर होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये कोई सेल है, ठीक है, इसके क्या है, बाहर जो एक लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक कैसे बनी होती है, मेड अप आप लिपिड बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड की मतलब 2 लेयर होती है, एक और दो, तो एक आउटर होती है और एक इनर होती है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन की बनी होती है। अब अगर तुम जिम जाते हो या फिर जो है कहीं सुना होगा कि जो आपकी प्रोटीन पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल में, प्रोटीन क्या बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस है। ठीक है, क्या करती है, प्रोटीन जो है आपके सेल्स को रिपेयर में, बनाने में हेल्प करती है, रिपेयर करने में, बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो लिपिड क्या होती है, आपकी बाई लेयर होती है और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होती है, जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, एक आइसबर्ग की तरह उसके लेयर में धंसी होती हैं। ठीक है, इसको किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था, 1972 में दिया था। ठीक है, आई थिंक मुझे अभी भी याद है, जब मैंने नीट की प्रिपरेशन कर रहा तब मैंने पढ़ा था अच्छे से, लेकिन अभी भी मुझे याद है 1972 में ही दिया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार अगर गलत हूँ तो मैं तुझे कमेंट करके बताना, बट वैसे मैं गलत नहीं हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। और क्या होता है, इस जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिव परमेबल होती है, सेमी परमेबल नहीं होती, सिलेक्टिव परमेबल। सिलेक्टिव परमेबल का मतलब जो होता है कुछ चीजों को अलाउ करती अंदर जाने के लिए। ठीक है, हर एक चीज कोई भी जा नहीं, सेमी परमेबल में क्या होता है, लगभग हर चीज बाहर अंदर बाहर आ जा सकती है। बट क्या होता है, सिलेक्टिव परमेबल कुछ चीजों को अलाउ करती है सेल, मतलब कुछ जो उसके लिए जरूरी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, उसको केवल अलाउ करती है, आप अंदर आ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कोई मतलब घर समझ लो कोई, ठीक है, कुछ लोगों को ये मान लो कोई घर, ठीक है, घर यहाँ पे एक गेट कीपर बैठा, मान लो कुत्ता बैठा, ठीक है, तो कुछ लोगों को अलाउ करेगा, घर वालों को ही अलाउ करेगा आने के लिए, नहीं ऐसे तुम मुंह उठा चले जाए काट लेगा। ठीक है, इसलिए वैसे ही ये सेल है तुम्हारी, कुछ लोगों को ये अलाउ करती है। अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, लाइक आपका डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन करवाती है, ऑस्मोसिस करवाती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है, जहाँ पे सोडियम पोटेशियम या जहाँ एनर्जी खर्च होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका काम करवाती है। इसके अलावा सेल कम्युनिकेशन में भी आपका हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन।
इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपका सेल वाल। सेल वाल जो होता है वो क्या होती है, सेल की आउटर कवरिंग होती है, उसको हम सेल वाल बोलते हैं। और ये जनरली प्रेजेंट होती है आपकी प्लांट सेल में, जो कि बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, उसमें बहुत सारे और कंपोनेंट होते हैं, बट मेनली जो बनी होती है आपकी सेलुलोज की ही बनी होती है। तो यहाँ पे आपका सेल वाल है, प्रेजेंट इन प्लांट में होती है, और क्या होती है, मेड ऑफ सेलुलोज की होती है। सेलुलोज जो होता है मोस्ट अबंडेंट क्या सब्सटेंस है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होती है, प्रोवाइड करती है रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है डैमेज से। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सेल का बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। तो आपका एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम सबसे पहले आता क्या है, इंक्लूड्स क्या क्या है। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ रखा होगा, ये दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ जो होता है सॉरी वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और स्मूथ जो होता है वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो आता है पहला ऑर्गेनल जो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, यानी कि ईआर आता है। इसके बाद कौन सा आता है, गोल्जी अपर्चर आता है, जो क्या करता है आपका पैकेजिंग का और सिक्रेशन का काम करता है। इसके अलावा लाइसोसोम होता है, जो उसको हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, या फिर क्या डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा वैक्यूल होता है, वैक्यूल जो होता है स्टोरेज का काम करता है। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये टू टाइप का होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। इसके अलावा क्या होता है, गोल्जी अपर्चर होता है, पैकेजिंग और सिक्रेशन में हेल्प करता है। लाइसोसोम जो होता है डाइजेशन, या इसी को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं सेल का। वैक्यूल जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे आप सेल है, मान लो सेल है, ठीक है, ये सेल इसमें छोटे 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 क्या होती है, जगह होती है, इसको हम वैक्यूल बोलते हैं। ये क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, वर्क टुगेदर फॉर सेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफिकेशन में क्या करता है, आपका हेल्प करता है एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पावर हाउस ऑफ द सेल थोड़ी पूछ लेगा तुमको। अब मैंने बोला इजी पेपर आता है, इतना भी इजी नहीं आता है पावर हाउस ऑफ द सेल पूछ ले तुमसे, ऐसा नहीं होगा। ये पूछ सकता है तुमको डबल में, बहुत सारे 3-4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले डबल मेम्ब्रेनस, इसमें से कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, या कौन सा ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन फ्रॉम सिस्टीन, इनर मेम्ब्रेन सिस्टीन में होती है, और आउटर मेम्ब्रेन में क्या होती है, अब ये तुम बताओ। ठीक है, ये तुम कमेंट करके बताना मुझे। इसके अलावा हैज इट्स ओन डीएनए, ये क्वेश्चन बन सकता है, किसमें, इसमें से कौन सी सेल ऐसी जिसका ओन डीएनए होता है, या फिर इसमें से पूछ सकता है सेमी ऑटोनॉमस सेल कौन सा है, मतलब कौन सा ऑर्गेनल है इसमें जो सेमी ऑटोनॉमस होता है। ठीक है, अब 3-4 जैसे दे दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, लाइसोसोम दे दिया तुम्हारा, और क्या दे दिया, वैक्यूल दे दिया। अब तुम बताओ इनमें से कौन सा सेमी ऑटोनॉमस है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग, अगर तुमने पढ़ा नहीं इस चीज को ना, तुमको मतलब कुछ भी नहीं, तुम सोचोगे क्या इसमें, तो तुम्हारा ध्यान जाएगा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का कोई पार्ट हो सकता है। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस कौन सा है, आई थिंक यही जाएगा, कमेंट करके बताना। तुम अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया अगर, तो मतलब अगर तुम्हारे ध्यान में ना, तो सबसे पहले ऑप्शन कहाँ पे जाता। ठीक है, तुम्हारा दिमाग कहाँ जाता है अगर मैंने इस चीज को बताया ना हो, तो एक हॉट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। फंक्शन की बात करें, वही एटीपी प्रोडक्शन का काम करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में आपका हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अलावा अगर प्लास्टिड्स की बात करें, प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट में मिलता है। प्लास्टिस जो होता है वो कहाँ मिलता है, प्लांट में मिलता है। और क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है तुमको। ठीक है, कई सारे ऑप्शन प्लास्टिड दे दिया, उसके बाद कई सारे ऑप्शन दे दिए, उसमें से तीनों में से एक दे दिया ए। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये पूछ सकता है, या उल्टा सीधा कर दिया, मैच वाला दे दिया तुमको। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का काम होता है। और क्रोमोप्लास्ट का क्या होता है, कलर, क्रोमो, क्रोमो से कलर, क्रोमो, क्रोमो से क्या याद रख सकते हो, कलर पिगमेंटेशन। और ल्यूको से प्लास्ट क्या, ल्यूको, ल्यूको, ल्यूको से क्या याद रख सकते हो, स्टोरेज, स्टोरेज का क्या रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, कंटेन करता है क्लोरोफिल को। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, कंटेन करता है क्लोरोफिल का। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता तुम्हारा क्या, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस आ गए अब। ठीक है, मैंने 3-4 टॉपिक्स लिए हैं, बाकी और
टॉपिक वाइज ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की मिलके बनी होती है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने ऑलरेडी तुमको बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलकर बनी होती है, लिपिड्स बाइलेयर होती है और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन ओनली नहीं हो सकता, लिपिड ओनली नहीं हो सकता, यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारा सी वाला है, लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट से मिलकर नहीं बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज्ड बाय, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, और ये दिया था 1972 में। सीधा सीधा उसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, 1972 में दिया था, ठीक है। यहाँ पे मेंडल है, डार्विन है, बहुत ही अलग है इसमें, ठीक है। इसी बात क्या, सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, मतलब यहाँ पे देखो, फुल्ली परमेबल होती है नहीं, इम्परमेबल होती है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, हाँ ये आंसर आपका करेक्ट है। फिर रिजिड होती है नहीं, ठीक है, तो रिजिड नहीं होती। यहाँ पे इस क्वेश्चन को और अच्छा बनाया जा सकता था, यहाँ पे सेमी परमेबल देता, सिलेक्टिव परमेबल दे देता, ठीक है। तो और अगर तुमको ध्यान नहीं होता तो क्या करते, सेमी परमेबल लगा के आ जाते, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को और अच्छा बना सकते हैं, इसमें और मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सेमी परमेबल नहीं होगा, सिलेक्टिव परमेबल होगा, याद रखना। जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें अपडेट है, सेमी परमेबल सिलेक्टिव परमेबल हो गया है, ठीक है। पहले सेमी परमेबल था। अब क्या, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मूवमेंट क्या करता है, सॉल्यूट का, वाटर का, प्रोटीन का या लिपिड का करता है। तो आपका जो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है वो हायर प्रेशर ग्रेडियंट टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट में आता है, ठीक है। कोई सेल ऐसी है, ठीक है, ऐसी यहाँ पे क्या है, यहां से इस साइड आएगी, ठीक है। मतलब क्या है, उसमें जो तुम्हारा सैल्यूट है और सॉल्वेंट होता है, सैल्यूट की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो क्या होगा, सैल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो किसी में सैल्यूट की मात्रा कम होती है तो उस साइड हमेशा क्या जाता है, उसका फ्लो होता है। इसका फार्मूला है, फार्मूला तुम मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। मैं चाहता हूं तुम इसमें इन्वॉल्व हो, अगर इन्वॉल्व होगे मतलब तुमको ध्यान लगाओगे थोड़ा सा तो क्या करोगे, अच्छा करोगे। अगर ऐसे मैं सब कुछ बता दिया करूंगा तो तुमको क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगी। आदत मत लगाओ किसी चीज की, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करवाते पूरी चीजें बता दे, पूरी चीजें नहीं यार, तुम क्या करोगे, थोड़ी चीजें तुम कमेंट करके बताया करो, या तुम ढूंढो उस चीजों को तुमको नहीं आती है तो, ठीक है, तब अच्छा कर पाओगे, तब मेमोरी में चीजें रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सारी चीजें बता दूं, हाँ तुमने सुन लिया उसके बाद ठीक है दोबारा रिवाइज किया तो ठीक है दिमाग में रहेगा, वरना फिर भूल जाता है। इंसान की क्या होती है, भूलने की टेंडेंसी होती है, और थ्योरेटिकल चीजें क्या होता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। इस वजह से तुम क्या किया करो, कमेंट किया करो, ठीक है। तो कमेंट करोगे तुमको याद रहेंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल कहाँ पे एब्सेंट होती है, सिंपल सी बात है, सेल वॉल मिलती है तुमको प्लांट में। अब ऑप्शन प्लांट के अलावा तुमको क्या मिल रहा है, एनिमल मिल रहा है, एनिमल में सेल वॉल थोड़ी ना मिलती है। अब फंजाई में काइटिन होती है, बैक्टीरिया में क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान होता है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे एब्सेंट जहां आता सीधे मार्क करोगे, एक्सेप्ट आता है तो मार्क करोगे, करेक्ट लिख के आता तो आप तुरंत मार्क करना, इनकरेक्ट लिख के आता तुरंत मार्क करना, नहीं तो कई बार ऐसा होता है ऑप्शन पढ़ते पढ़ते दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हुआ, कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ, फोकस कम हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक। गलती नहीं करनी है यार। यहाँ पे 120 में तुमको 100 प्लस यानी कि 1516 इस टाइप का स्कोर करोगे तब अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा क्या, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप, प्लांट सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, काइटिन तुम्हारा फंगाई बना होता है, ठीक है, सेलुलोज का मिलके बना होता है। 6 का बी वाला आंसर करेक्ट होगा, ठीक है ऑप्शन। इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं देखना, सीधे प्रोटीन सिंथेसिस, कहां दिख रही है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। लिपिड तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डाइसेम तुम्हारा क्या लाइसोसोम करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ तुरंत देखो लिपिड कहाँ पे लिखी हुई है, लिपिड सिंथेसिस का काम करता है, 8 का नंबर का डी होगा। इसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, गोल्जी अपर्चर, गोल्जी अपर्चर जो क्या काम करता है, ठीक है। गोल्जी अपर्चर की बात करें तो ये क्या करता है, आपका पैकेजिंग का काम करता है। पैकेजिंग का करता है मतलब कि बहुत कोई ज्यादा क्या हो कि वास्ट चीज उसको पैक करके एकदम छोटे में क्या कर दे कि अरेंज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, पैकेजिंग करता है, ऐसे 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 पैकेजिंग करता है, गोल्जी अपर्चर का काम होता है। फोटोसिंथेसिस तुम्हारा क्या, क्लोरोफिल का, क्रोमोप्लास्ट का काम है, उसका मूवमेंट तुम्हारा फ्लैजिला का काम है, रिस्पायरेशन तुम्हारा मेसोसोम का काम है, ठीक है।
तो इसके अलावा कि फिर क्या लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, और सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, या फिर सुसाइडल बैग मतलब क्या करता है, ठीक है, डाइजेशन का काम करता है, ऐसे भी हो सकता है, क्वेश्चन घुमा सकता है यार, ठीक है। क्या लाइसोसोम क्या करता है आपका, पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, सुसाइडल बैग ये वाला करेक्ट होगा। स्टोरेज का तुम्हारा वैक्यूल का काम करता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का काम तुम्हारा क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या वैक्यूल, वैक्यूल क्या करता है तुम्हारा, क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। 11 नंबर का 20 में कुछ देखना ही नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, वन लाइन के क्वेश्चन आते हैं। कई कुछ क्वेश्चन 24 में अगर बायो की बात करो तो 3 या 4 क्वेश्चन तुमको बड़े थोड़े मिलेंगे, वरना वन लाइन क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम बेसिक सब पूछता है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो क्या होता है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन नहीं, डबल मेम्ब्रेन हाँ, नो मेम्ब्रेन नहीं, ट्रिपल मेम्ब्रेन नहीं, तुम्हारा बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं, सिस्टर्नी आर फाउंड, सिस्टर्नी मैंने ऑलरेडी बताया था, ठीक है, सिस्टर्नी बताया था, याद करो माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन आप सेल इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन नहीं, इनर मेम्ब्रेन हाँ, साइटोप्लाज्म नहीं और न्यूक्लियस भी नहीं, तो बी वाला आंसर करेक्ट होगा 13 नंबर का भी। इसके बाद एटीपी प्रोडक्शन, अब सबको पता है पावर ऑफ द सेल, पावर ऑफ द सेल, पावर मतलब क्या है कि एटीपी यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो एटीपी प्रोडक्शन का काम कौन करता है, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। इसके बाद बात क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, डीआरएनए ओनली नहीं, डीएनए ओनली नहीं, इट्स ओन डीएनए होता है, इसका ओन या सेमी ऑटोनॉमस होता है, इसका अपना डीएनए होता है, ठीक है। तो 15 नंबर का तुम्हारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन, प्लास्टिड्स कहाँ पे मिलता है, प्लास्टिड्स की बात करें एनिमल सेल में, फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना करवानी है, जो एनिमल सेल में तुमको प्लास्टिड मिलेगा, प्लांट में हाँ यही वाला करेक्ट होगा। जैसे बैक्टीरिया और वायरस तुम्हारा तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, तो प्लास्टिक काम क्या फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। 16 नंबर का बी वाला आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी हम बहुत थोड़ा बेसिक बेसिस करा रहे हैं, थोड़ा अपर लेवल भी चाहेंगे, अपर लेवल ऐसा मत समझना कि एकदम बेसिक ही करवा दूंगा, ठीक है। अगर तुम कहीं कोचिंग कर रहे हो या कोई चीज कर रहे हो तो वो क्या कर रहे हैं, टफ करवा रहे हैं, ठीक है। टफ पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है इस एग्जाम के लिए, तो वो बेसिक मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। मेरे लिए छोड़ दो या मेरी टीम के लिए छोड़ दो, ठीक है, मेरी भी टीम है, ठीक है, छोटी टीम है थोड़ी सी, आने वाले टाइम में बड़ी होगी, ठीक है। बस इसमें तुम्हारा सपोर्ट चाहिए होगा, अगर तुमको कॉलेज में भी मेरी हेल्प चाहिए तो, ठीक है। ऑलरेडी चैनल पे देखोगे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं हमारे। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, रिस्पायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, डाइजेशन में या स्टोरेज में। अब तुम्हारा जो क्लोरोप्लास्ट है उसका काम होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। इसके अलावा क्या, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल, अब माइटोकॉन्ड्रिया में फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना होती है जो क्लोरोफिल मिलेगी तुमको, क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस या गोल्जी में, तो क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा तुम्हारा क्लोरोफिल, ठीक है। अब प्लांट में ही मिलेगा ना क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पहले क्रोमा, क्रोमा से याद करो पिगमेंटेशन, पिगमेंट कलर, कलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फूड, पिगमेंट, प्रोटीन, डीएनए, पिगमेंटेशन, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करें, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है, ल्यूकोप्लास्ट 20 नंबर, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का नहीं, स्टोरेज का नहीं, हाँ बी वाला करेक्ट होगा तुम्हारा, रिस्पायरेशन का नहीं, मूवमेंट तो फ्लैजिला करवाता है। तो स्टोरेज, प्लांट में अगर स्टोरेज की बात आए तो ल्यूकोप्लास्ट करता है, और एनिमल में अगर स्टोरेज की बात आए तो वैक्यूल करता है, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स याद रखो, वैक्यूल्स, ठीक है। ऐसे 2 ऑप्शन दे सकता है, और तुमको ल्यूकोप्लास्ट पूछ लिया, अब ध्यान में नहीं आया कि तुम्हारे तुमको क्या ऑप्शन देना, ल्यूकोप्लास्ट करना या वैक्यूल करना था, हमेशा याद रखना पूछ क्या रहा क्वेश्चन, प्लांट पूछ रहा है या एनिमल पूछ रहा है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, तभी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आता है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में याद करो, मैंने चार्ट बताए थे, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था, और क्या बताया था, गोल्जी अपर्चर बताया, लाइसोसोम और वैक्यूल्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा क्या पूछा हुआ है उसमें से, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम या न्यूक्लियस, तुम्हारा बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लाइसोसोम कंटेन, लाइसोसोम क्या कंटेन करता है, लाइसोसोम क्या को बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। तो कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट होगी, क्या होगी, जो ज्यादा सिक्रीट होने लगेगी तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। तो अब डीएनए की वजह से तो हो नहीं सकता, एंजाइम हो सकता है, लिपिड नहीं, लिपिड की वजह से नहीं होगा, आरएनए नहीं,
तो ठीक है, आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द प्लांट, लार्जेस्ट ऑर्गेनल प्लांट की बात करें तो न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। ठीक है, तो 23 का नंबर बी हो जाएगा वैक्यूल्स। प्लांट सेल में वैक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है, इसमें क्या होता है, वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। और जो प्लांट सेल क्या एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल क्या होते हैं, छोटे छोटे मिलते हैं, छोटे छोटे मिलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मिलते हैं। तो याद रखना कि जो वैक्यूल होते हैं प्लांट सेल में वो बड़े बड़े मिलते हैं। ठीक है, 23 का आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं पूछा, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल पूछा। डबल मेम्ब्रेन राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। डबल मेम्ब्रेन यहाँ पे तुमको अभी बताया था मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, और इनर मेम्ब्रेन पे क्या होती है, कुछ सिस्टर्नी मिलती है। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 24 का। बस हमारे पास आज के इतने क्वेश्चन थे, टोटल 24 क्वेश्चन थे, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं ट्राई करूँगा अगले लेक्चर में पूरा सेल का कंप्लीट कर दूंगा, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें इस टाइप से कवर होती जाएंगी, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करवा दूंगा 25-30। ठीक है, तो वो चीज़ें कवर हो जाएंगी बहुत जल्दी। हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। बस कंटिन्यूटी बनाए रखना, बीच बीच में कंटिन्यूटी हमारे साइड से टूटेगी, तुम्हारे साइड से बना के रखना, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट चेक करोगे जाके तो उसको भी क्या करो कि तुम देख सकते हो, बार बार देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो डायरेक्टली कमेंट करना, और डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा तुमको टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप भी बना रखा मैंने। ठीक है, तो उसमें तुम ज्वाइन होना, चैनल पे मत जाना, चैनल तुम्हें तुम्हारे काम की चीज़ें नहीं मिलेंगी अभी। तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी है, फॉर्म से रिलेटेड है, किसी चीज़ से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी क्वेरी सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलिए, और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है यार, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।